تاریخ تھی 22 जनवरी 2024। पूरे भारत में जश्न का समा था। भारत की हर बड़ी शख्सियत, चाहे वो फिल्म स्टार हो, क्रिकेटर हो, सियासतदान हो या बिजनेसमैन, सब अयोध्या में मौजूद थे जब नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर का इफ्तिताह किया। $200 मिलियन से ज़ायद लागत में बनने वाला राम मंदिर वही है जहां कभी बाबरी मस्जिद हुआ करती थी। वही बाबरी मस्जिद जिसे 1992 में हिंदू इंतहा पसंदों की जानिब से मुनहदिम कर दिया गया था। उसके बाद भारत में मजहबी फसादात हुए जिसमें 2000 से ज़ायद लोग मारे गए। मगर ये सब हुआ क्यों? राम मंदिर और बाबरी मस्जिद का तनाज़ा क्या है और कब से है? और नरेंद्र मोदी ने हिंदू शास्त्रों के खिलाफ जाकर उस आधे अधूरे मंदिर का उद्घाटन क्यों किया? तो आइए आपको तारीख की सैर करवाता हूं और सुनाता हूं उस तनाज़े की कहानी। राम मंदिर के इफ्तिताह से करोड़ों हिंदू खुश तो हैं, लेकिन भारत में मौजूद मुसलमानों के पुराने जख्म खुल गए हैं, क्योंकि 1992 तक यहाँ एक तारीखी मस्जिद थी, बाबरी मस्जिद। लेकिन ये मस्जिद मुगल बादशाह ज़हीरुद्दीन बाबर ने नहीं, उनके कमांडर मीर बाकी ने 1528 में तामीर करवाई थी। ये अयोध्या शहर की सबसे बड़ी मस्जिद थी, जहाँ 1949 तक नमाज अदा की जाती रही। तो अब सवाल ये है कि तनाज़ा खड़ा कहाँ हुआ? हिंदू मजहब की मुकद्दस किताब रामायण में लिखा है कि भगवान राम अयोध्या में पैदा हुए और उसी को बुनियाद बनाकर ये माना गया कि बाबरी मस्जिद ठीक उसी जगह तामीर की गई जहां भगवान राम का जन्म हुआ। 1853 में इस जगह को लेकर पहली बार मजहबी फसादात हुए। अंग्रेज की हुकूमत थी तो उसने जगह को इबादत के लिए तकसीम कर दिया। ये सब चलता रहा, लेकिन दिसंबर 1949 में वहां से एक मूर्ति मिली जिसके बारे में ये बताया गया कि रात के अंधेरे में कुछ साधुओं ने वहां मूर्ति रखी। फिर ये आवाज़ें उठी कि भगवान राम अपनी पैदाइश के मकाम पर जाहिर हो गए हैं। मुकदमा दर्ज हुआ और भारतीय हुकूमत ने बाबरी मस्जिद को इबादत के लिए बंद कर दिया। अब चूंकि भारत और पाकिस्तान आज़ाद हो चुके थे तो आज़ाद भारत में ये पहला वाक़या था। उस दिन जो शोला जला वो 1992 में ऐसी आग बना जिसमें 2000 से ज़ायद लोग निगल लिए गए। फिर कई साल केस चलता रहा। 2010 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 2-1 की अक्सरियत से बाबरी मस्जिद की ज़मीन को 3 हिस्सों में तकसीम करने का फैसला दिया, जिसमें 2 हिस्से हिंदुओं को और 1 हिस्सा मुसलमानों को देने का हुक्म दिया गया। लेकिन नवंबर 2019 में भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने फैसला हिंदू पार्टी के हक में दिया, लेकिन साथ में यह भी कहा कि मस्जिद बनाने के लिए अयोध्या में ही 5 एकड़ ज़मीन मुसलमानों को अलॉट की जाए। मस्जिद तो ना बनी, लेकिन राम मंदिर ज़रूर बन गया, जिसके बाद से उस जगह को अब हिंदू वेटिकन कहा जा रहा है। राम मंदिर अभी अधूरा है, उसकी तामीर अभी मुकम्मल नहीं हुई, लेकिन फिर भी मोदी ने उसका इफ्तिताह कर दिया, जिस पर बड़ी तनकीद हुई है कि अधूरे मंदिर का इफ्तिताह मजहबी तौर पर ठीक ही नहीं। मगर सवाल तो यह है ना कि नरेंद्र मोदी ने ऐसा किया क्यों? तो इसका जवाब है सियासत। आप सब जानते हैं कि ये भारत में भी इलेक्शन का साल है और भारत में मजहब और सियासत, बल्कि मजहबी सियासत अपने उरूज पर है। तो यह सिर्फ मंदिर की तामीर नहीं या उसका उद्घाटन नहीं, नरेंद्र मोदी की इलेक्शन कैंपेन भी है। राम मंदिर की तामीर बीजेपी का इंतखाबी वादा भी है और मंशूर का हिस्सा भी। दुनिया इसको मोदी के हिंदू कॉम्परस्ट एजेंडा के तौर पर ले रही है। नरेंद्र मोदी खुद को हिंदू मेजॉरिटी के लीडर के तौर पर पेश कर रहे हैं, जो अपने वादे भी पूरे करता है। एक लिहाज से पैगाम ये दिया जा रहा है कि सेकुलर भारत अब सिर्फ हिंदुओं के लिए है, यानी हिंदू राष्ट्र। तो अब आप बताइए इस तनाज़े पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट्स कीजिए। वीडियो से वैल्यू मिला हो तो इसको दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए।